हरे कृष्णा। हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुरेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते ईश्वरी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जो गुड़ाकेशन। क्या बंद हो गया? क्या साइड में नहीं है? आएगा आएगा। साइड में भी आएगा। ठीक है, अब आएगा है ना। तो लास्ट श्लोक जो पढ़ा था हमने 24 नंबर, उसमें यही था कि एवं एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारता सेनयो उरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम। जो गुड़ाकेश हैं, जिन्होंने अज्ञान को जीत लिया है, नींद को जीत लिया है, उनकी बातों को सुनकर फिर जो ऋषिकेश थे, जो उनके मन की बात जानते थे, उनकी इंद्रियों के जो स्वामी हैं, उन्होंने क्या किया, उस रथ को फिर दोनों सेना के मध्य में जाके खड़ा कर दिया। और फिर बोले, कौन बोले? कृष्ण बोले। किससे? लेकिन इस इसमें तो आया ही नहीं श्री भगवान उवाच। कैसे? डायरेक्ट नहीं बोले पर इनडायरेक्ट, इनडायरेक्टली बोले हैं। मतलब पहले अध्याय में भी भगवान बोले हैं। भगवान ही बोलेंगे ना। अब जो श्लोक है वो कौन कौन बोलेगा? अर्जुन को भगवान बोलेंगे। और कैसे बोलेंगे? जैसे एक फ्रेंड अपने फ्रेंड से बोलता है ना, उपहास करते हुए, वैसे बोलेंगे। ठीक है। तो हम पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 25 को पढ़ेंगे हम। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशं च महिच्छिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशं च महिच्छिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। तो जब रथ को भगवान ने खड़ा कर दिया, तो उसके बाद भगवान कहते हैं पश्येतान, देखो। पश्येतान समवेता कुरुनीति, जो सारे इकट्ठे हुए हैं। कुरुनीति, कुरुनीति मतलब जो कुरु की नीति, मतलब कुरु का जो भला करने आए हैं, या कुरु वंश जो है, जो सामने खड़े हैं। पश्येतान, उनको देखो। उवाच पार्थ, हे पार्थ देखो। तो पार्थ मतलब भगवान से बोला है। और प्रमुखता क्या करें? भीष्म द्रोण प्रमुखता। और मतलब इंगित इंगित कर रहे हैं कि प्रमुख किसको दिखाना चाह रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं पश्यतान, देखो।
समवेता जो भी इकट्ठे हुए हैं, कुरुनीति जो कुरुवंश है जो इकट्ठे हुए हैं, देखो। और प्रमुख किसको देखो? भीष्म और द्रोण को। तो पितामह भीष्म और द्रोण से लगाव बहुत ज्यादा था अर्जुन का, इसलिए भगवान दिखाना चाह रहे हैं, उन दोनों को ही हाईलाइट करना चाह रहे हैं। और रथ को ऐसे सेंटर में खड़ा किया है इस तरीके से कि सामने वही देखें एकदम, क्योंकि अब मोह स्टार्ट कर रहे हैं ना, मोह में डालना। तभी तो कहेंगे अरे पितामह भीष्म ये तो मुझे पीठ पे खिलाते थे, है ना, पीठ पे खिलाते थे। और गुरु द्रोण ये तो गुरु थे मेरे, इन्होंने तो मुझे सैन्य निरीक्षण सारा सिखाया है, कितना ख्याल रखते थे, तो इनको कैसे मार सकता हूँ? इसीलिए कह रहे हैं जिनमें भीष्म और द्रोण प्रमुख थे, भीष्म द्रोण प्रमुख थे, और अन्य भी राजा थे, सर्वेशाम चा महिच्छताम, और अन्य भी राजा थे। इस तरीके से, या इन सबको क्यों देखूं, क्या संबंध है? अगर अर्जुन बोले मैं इन सबको क्यों देखूं, क्या संबंध है, तो कह रहे हैं कुरुनीति, क्योंकि ये सब कुरु वंश है, सब कुरु लोग हैं, मतलब एक तरह से कुरुओं को देखो, मतलब कुरु मतलब आपके अपने हैं सब। तो यहाँ पे भीष्म और द्रोण को प्रमुख रूप से दिखा रहे हैं कौन? भगवान। लेकिन उपहास में दिखा रहे हैं, उपहास में करते हुए, आओ देखो, देखो। अरे भाई अर्जुन खुद देखना चाह रहे थे तो वहां के देख लेंगे ना। अर्जुन ने तो बोला ना, मैं सेना को निरीक्षण करना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ, मेरे रथ को कृपया करके हे केशव, ओ सॉरी, हे ऋषिकेश, मेरे रथ को हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ। तो भगवान का काम तो यहीं, सारथी का काम तो यहीं खत्म, क्या हाँ लाके रख दिया। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि देखो, कुरुओं को देखो, और प्रमुखता पितामह भीष्म और द्रोण को देखो। भगवान की मंशा ये है कि देखो। क्यों देखना चाहते? युद्ध नहीं करना है क्या? डर गए क्या? या ऐसा तो नहीं तुम संधि तो करने नहीं आए हो कहीं? तो ये सब भगवान की ध्वनित शब्द हैं, जो भगवान बोले नहीं है लेकिन भगवान बोले हैं इस प्रकार से। ठीक है, अनुवाद पढ़ें इसका। छोटा श्लोक है, ज्यादा श्लोक बड़ा नहीं, लेकिन इसमें प्रश्न उत्तर ज्यादा बड़े हैं थोड़े। अनुवाद, तो हमने ये अनुवाद तो पढ़ लिया था, हमें यहाँ से पढ़ना है। पूरा पढ़ देते हैं, कोई नहीं, उसका 24 वाला भी। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। हमने यहां तक पढ़ा था, कर दिया। इसके बाद भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित सारे कुरुओं को देखो। तो ये चीज समझ में नहीं आ रही, बार बार भगवान क्यों कह रहे हैं कि देखो, वो तो अर्जुन खुद ही आ रहे थे देखने के लिए। इसका समझ में नहीं आया, तो इसको अभी समझेंगे कहाँ पे, तात्पर्य पढ़ेंगे तब। तो हमने कल जो तात्पर्य पढ़ा था, हाँ तात्पर्य पढ़ा था, और कहाँ तक पढ़ा था तात्पर्य? तात्पर्य में था, हाँ यहाँ तक था। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। तो किस प्रकार बोले, क्या बोले, ये हम यहाँ से पढ़ेंगे। और देखो, पढ़ने से पहले आगे जाऊं तो भगवान यहाँ पे देखो विशेषकर कुरुओं को दिखा रहे हैं, और कुरुओं में भी पितामह भीष्म और द्रोण को दिखा रहे हैं, लेकिन अर्जुन वाली पार्टी नहीं दिखा रहे हैं बिल्कुल। मारी तो अर्जुन वाली पार्टी में भी तो मारे जाएंगे ना सैनिक, सैनिक राजा देखो, क्या नाम है उनका, जो अ, द्रौपदी के भाई थे, क्या नाम था? द्रुपद, द्रुपद पिता थे। हाँ धृष्टद्युम्न मारे गए ना, अभिमन्यु भी मारे गए। तो काफी इधर भी सेना में मारे गए हैं। लेकिन विशेषकर कुरुओं को दिखा रहे हैं, कुरुओं को इसलिए दिखा रहे हैं कि मोह तो तभी आएगा ना, अपने तरफ पार्टी में इतना मोह नहीं आएगा, सामने पार्टी को तो मैंने डायरेक्ट ही मारना है ना, मुझे डायरेक्टली तीर चलाना है, तो मोह आएगा ही आएगा। तो विशेषकर वो दिखा रहे हैं क्योंकि भीष्म द्रोण से अर्जुन का विशेष प्रेम है। विशेष प्रेम समझते हैं क्यों विशेष प्रेम है? कहते हैं ना कि अर्जुन लाडले थे एक तरीके से, या अर्जुन अ, अर्जुन को ज्यादा हाईलाइट नहीं, पांडवों में अर्जुन ज्यादा हाईलाइट है कि नहीं है? भीष्म भी कम है, युधिष्ठिर महाराज भी कम है, अर्जुन ज्यादा है, क्योंकि अर्जुन कहते हैं ना कि अगर अर्जुन को हरा लो तो आप पांडवों पर विजय प्राप्त कर लो, तो अर्जुन ही मैन थे एक तरीके से। तो अर्जुन का विशेष प्रेम था पितामह भीष्म से और गुरु द्रोण से। जैसे मैंने कल बताया कि एक्स्ट्रा जो कला सीखते थे, युद्ध कला, तो वो अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों सीखते थे। तो दुर्योधन को मारने में इतनी
हिचक नहीं थी अर्जुन को जितनी हिचक की भीष्म और द्रोण को मारने में हुई। दुर्योधन को इतना मारने में हिचक नहीं थी, दुर्योधन तो वैसे भी रहते थे कि जब इतना पता, लेकिन मैन तो द्रोण और वो थे। तो इसीलिए इसमें प्रभु जी बता रहे थे कि यहाँ पे चित्त वृत्ति की बात हुई है। चित्त वृत्ति मतलब कि भगवान बोल रहे हैं और अर्जुन का क्या चित्त है यहाँ पे, मतलब किस चित्तवृत्ति से वो देखने आ रहे हैं, मुझे देखना है। क्या ये चित्तवृत्ति थी उनकी कि मैं अब संधि कर लूंगा? और भगवान भी जानते हैं कि संधि करने के लिए नहीं देख रहा है, ये तो सिर्फ देखना चाह रहे हैं, ऐसे ऐसे ही देखना चाह रहे हैं। तो भगवान इसीलिए उपहास में बोलते हैं कि क्या हुआ, संधि करनी है क्या, क्यों देखना चाहते हो, देखो कुरुओं को क्यों देखना चाहते हो, अरे युद्ध करो ना अब सीधा, संधि तो करोगे नहीं तो क्यों देखना चाहते हो। और भगवान कहेंगे कि मैं ऋषिकेश हूं, मैं ये जानता हूं कि अभी अभी तुम थोड़ी देर में क्या करोगे, जो युद्ध करने की इच्छा है उसको त्याग दोगे, क्योंकि मैं सभी के हृदय की बात जानता हूं, क्योंकि मैं ऋषिकेश हूं। तो मैं ये भी जानता हूं कि अभी तुम क्या करने वाले हो। जैसे कि चित्तवृत्ति, जैसे कि आप लोग अभी गीता क्लास सुन रहे हैं, तो आपकी चित्तवृत्ति क्या है, आप क्लास सुन रहे हैं, गीता क्लास सुन रहे हैं, तो गीता क्लास में चित्तवृत्ति यही है कि हाँ मैं, कक्षा चल रही है मैं सुन रहे हैं। लेकिन किसी किसी की ये भी हो सकती है कब खत्म हो क्लास, चित्तवृत्ति की होती नहीं है। क्लास में तो बैठे हैं लेकिन माइंड में क्या चलता रहता है, कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, कब, खासकर जब ये पता हो फीस डेज के बाद, तब कब खत्म होगी। नहीं होता। 10-15 मिनट तो मान लो ठीक है, हाँ सुन रहे हैं सुन रहे हैं। अब जब ज्यादा देर होने लगे तो नहीं लगता है। अब मुझे पता, मैं रियली मुझे कहाँ लगा था, जब पिछली साल कार्तिक के महीने में 3 दिन का ट्रिप गया था, और वहां पे जो कौन सी मुसलमान की जो वो थी, वहां पे गोकुल में, जहाँ पे हम वहां गए थे ना, जहाँ पे रमन रेती नहीं, जहाँ पे भगवान की धूल सी होली खेलते हैं, रमन रेती वहां, रमन रेती, और उसके सामने वो एक नहीं है, जो दिल्ली से गए थे चलते चलते, क्या नाम है वो, उनका फोटो भी खींच के लाए थे उसमें, कोई रसीक खान थे, कौन थे, रसीक खान थे, पता नहीं कौन थे, जो कृष्ण के भक्त थे, जो दिल्ली से चलते चलते पैदल कर करके वहां भजन करते थे, और वहीं फिर समाधि है उनकी। खान करके है ना एक, रसीक खान, पता नहीं घूमा नहीं, घूमे नहीं थे, फोटो वोटो भी खिंचाई थी शायद, आपने गए थे। तो वहां पे हिज हॉलीनेस अपने हिज हॉलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के शिष्य हैं पहले, प्रबोधानंद सरस्वती गोस्वामी है ना, वही है ना, जो वृंदावन के हैं, जो थोड़ा वैसे चलते हैं, थोड़ा पैर में दिक्कत है, चला गया। कृष्णा। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ओके। तो मैं क्या क्या बोल रहा था पता नहीं। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि चित्तवृत्ति क्या है, मतलब कैसी होनी चाहिए चित्तवृत्ति के बारे में बता रहे थे। और मध्य, जब भगवान ने, सॉरी, जब अर्जुन ने बोला भगवान से कि मेरे रथ को दोनों सेना के मध्य में खड़ा कर दो, तो मध्य, कई तरीके के मध्य होते हैं बीच में। अगर सर्कल है उसमें बीच में हो गया, अगर ऐसे लगाया तो उसमें बीच में हो गया, बीच में भी तो अलग अलग होते हैं ना। तो इस तरीके से था वहां पे, जैसे ये हाथ है और बीच में मतलब सेंटर में, जैसे इधर सेना है इधर सेना है और सेंटर में रथ, ऐसे करके। और ऐसे इस तरीके से खड़ा किया था भगवान ने कि वो प्रमुख कौन दिख रहे थे हाईलाइट होके, पितामह भीष्म द्रोण, कि ताकि अब इनके बारे में सोचेंगे। और यहाँ पे पार्थ शब्द आया है श्लोक में, और एक कौन सा श्लोक शब्द आया है, ऋषिकेश। तो इसका मतलब है दोनों का, क्योंकि मैं इसलिए सब बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर में आएगा भी। तो यहाँ पार्थ और ऋषिकेश शब्द आया है। पार्थ कह रहे हैं तो मतलब आप मेरे बुआ जी के लड़के हो, यानी मेरी मेरी माता, हाँ, पिता की बहन के, यहाँ मेरे पिता के बहन के, यानी मेरे बुआ के लड़के हो। तो हम यहाँ से भागने वाले तो है नहीं, आपको लग रहा हो कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, क्यों, क्योंकि रिश्ता है ना, तो छोड़ के तो जाऊंगा नहीं, भागने वाला तो हूं नहीं, आपके साथ ही रहने वाला हूँ। और आप कह रहे हैं कि सेना को मैं देखना चाहता हूँ, तो मतलब कौन कौन युद्ध करने आया है और मैं सेना को देखना चाहता हूँ, अगर आप ये कह रहे हैं, क्योंकि मैं ऋषिकेश हूँ, ऋषिकेश मतलब भगवान, मैं ऋषिकेश हूँ, तो इसलिए
मैं जान रहा हूं कि अभी अभी आप अपनी युद्ध की जो भावना है, जो युद्ध का जो वो है, वो आप त्याग दोगे। मतलब युद्ध की जो इच्छा है उसको अभी अभी आप त्याग दोगे। तो आप क्यों देखना चाहते हो? अगर भगवान ये उपहासम बोले तो आप क्यों देखना चाहते हो? ठीक है, आप मेरी बुआ के लड़के हो, तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन मैं क्योंकि ऋषिकेश भी हूं, तो मैं सबकी इच्छाओं को जानता हूं, तो मैं ये भी इच्छा जानता हूँ कि अभी भी आप युद्ध को त्याग दोगे। तो फिर, और जबकि आप देखना चाह रहे हो और मुझे भी पता है कि अभी युद्ध की इच्छा से देखना चाह रहे हो, और फिर युद्ध की इच्छा त्याग दोगे, तो क्यों देखना चाहते हो? मैं बोलूं, अरे भाई आपको जब वो चीज खरीदनी ही नहीं है तो क्यों देखने जा रहे हो? फ्रेंड एक बोल सकता है ना। तो उसी तरीके से है कि जब वहाँ युद्ध युद्ध की इच्छा जब त्याग रहे हो तो क्यों देखने जा रहे हो फिर? तो भगवान तभी तो उपहास में बोल रहे हैं कि मैं जानता हूं कि अभी अभी आप अपने युद्ध की इच्छा को त्याग दोगे। तो भगवान मुस्कुरा कर बोलते हैं, हे अर्जुन, देखो इनको। मतलब ऐसे नहीं, देखो अर्जुन देखो इनको नहीं, मुस्कुरा के देखो इनको। तो मुस्कुरा के इसलिए बोल रहे हैं देखो इनको, उपहास में, क्योंकि वो दोस्त हैं, बुआ के लड़के हैं। इसलिए पार्थ शब्द आया। और ऋषिकेश शब्द क्यों आया? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि अभी आप युद्ध की इच्छा को त्याग दोगे। तो इसलिए दोनों चीज आ रही है। ठीक है, अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। और वैसे जब अर्जुन ने बोला कि दोनों सेनाओं के मध्य मेरे रथ को ले चलो, तो कृष्ण समझ गए वहां पे उनके मन को। क्या मन था? क्या मन था अर्जुन का? कृष्ण समझ गए ये। जब अर्जुन ने बोला कि दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को ले चलो, तो कृष्ण क्या समझ गए? भगवान, तो भगवान को सब पता ही है, समझ गए। तो उनकी भावना यही है कि कृष्ण समझ गए थे कि अर्जुन क्यों बीच में रथ को खड़ा करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि इसलिए नहीं खड़ा करना चाहते कि युद्ध से भागना चाहते हैं, नहीं। युद्ध से भागना नहीं चाहते, ना संधि करना चाहते हैं। अर्जुन की इच्छा तो यही है। अब मोह कौन डालेगा? मोह तो अब भगवान डालेंगे, किसको? दिखा के देखो। तो देखने वर्ड से ही मोह को डाल रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। पूरा मोह डाउनलोड हो जाएगा अभी, पूरा एकदम सक्सेस, बीच में फेल्ड नहीं होगा बिल्कुल भी। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषि के शब्द प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। अर्जुन के बारे में भगवान सब कुछ जानते थे क्योंकि वो ऋषिकेश है। लेकिन हमें लगता है हमारे बारे में नहीं जानते। अर्जुन के बारे में जानते हैं, लेकिन हमें लगता है हमारे बारे में नहीं जानते। अच्छा ये बताओ, अर्जुन के बारे में सब कुछ जानते थे, तो क्या आपके बारे में नहीं जानते? या आपकी समस्याओं के बारे में नहीं जानते? या फिर समस्याओं आपके बारे में जानते भी हैं और आपकी समस्या को भी जानते हैं, लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि वो आपकी समस्या को सुलझा सके? ऐसा है? ऐसा भी नहीं। मतलब भगवान हल नहीं कर पाएंगे ना मेरी समस्याओं को, ऐसा कुछ है नहीं। तो सोचो, जितने भी एग्जाम आ रहे हैं वो किसके द्वारा भेजे जा रहे हैं? भगवान के द्वारा। क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन, ऋषि के शब्द ये सूचित करता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। सब कुछ जानते भी हैं, और जो भेज रहे हैं वो सब कुछ भेज भी वही रहे हैं। यानी सब कुछ भगवान करते हैं। भक्त की लाइफ में सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है कि भगवान दुख दें या सुख दें, अल्टीमेट उसका उद्धार करना है, उसको शुद्ध करना है। तो जितने भी ये हो रहा है वो हो रहा है, लाइफ बोलते हैं ना लोग, ये हो गया वो हो गया, तो ये सब कुछ कृष्ण ही करा रहे हैं। अगर हम ये सब कुछ धारणा कर लें, तो फिर टेंशन खत्म हो जाएगी किसी भी चीज की, क्योंकि सब कुछ कृष्ण जानते हैं और सब कुछ कृष्ण ही करा रहे हैं। तो फिर टेंशन किस चीज की? तो आपकी लाइफ का जो चार्ट है ना, चार्ट, वो भगवान ने ही लिखा है कि क्या क्या होगा। और भगवान अपने हिसाब से भक्त को, भक्त की मतलब भक्त की लाइफ में जो भी कचरा है, जो भी है, उस कचरे को साफ करते हैं सुख और दुख दे के। सुख से भी कचरा साफ होता है, दुख से भी कचरा साफ होता है। कैसे? दुख तो समझ में आ रहा है कि चलो दुख दिया तो मेरा कोई पाप होगा वो कट गया, ठीक है। बुरा होगा, सब सपना सब वो कट गया, लेकिन सुख दे के कचरा कैसे साफ हो रहा है? हाँ, पुण्य भी कटेगा ताकि तुम नील हो जाओ, और जब कुछ बचेगा नहीं, एकदम साफ हो गए, तो फिर भगवान वहां आके बैठ जाएंगे फिर, इस तरीके से।
तो भगवान ऋषिकेश हैं, सब जानते हैं। तो हमारी समस्या को भी वो सॉल्व करेंगे, और वही करते हैं, वही समस्या देते हैं और वही समस्या सॉल्व करते हैं, इस तरीके से। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। तो पार्थ शब्द की व्याख्या होगी, पार्थ क्यों बोल रहे हैं, उवाच पार्थ क्यों बोल रहे थे। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था। अब यहाँ पे मतलब कृष्ण के प्रति एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि जब अर्जुन से बोला कि कुरुओं को देखो, तो क्या अभिप्राय था, भगवान का क्या अभिप्राय अभिप्राय था ये बोलने का कि जब कुरुओं को देखो, भगवान क्यों दिखाना चाहते थे। हम्म? क्या क्या कुरु क्या कुरु अर्जुन को डायरेक्ट दिख नहीं रहे थे। हाँ, मैंने क्या बोला अभी, क्या बोला अभी मैंने। वो छोड़ा पवा देख रहे हैं, इधर कथा सुनो ना। अब आपको आवाज डिस्टर्ब कर रही। अब बताओ क्या बोला मैंने अभी, विद इन सेकंड, पहले आप बताओ। हाँ हेमलेट, आप बताओ क्या देख, क्या बोला मैंने। क्यों, कान तो यही है। आप बता क्या बोला मैंने। मैं ये कह रहा था, मैंने ये बोला कि अगर अर्जुन कहें कि मतलब जैसे कि क्या कुरु दिख नहीं रहे थे अर्जुन को, तो भगवान क्यों बोल रहे कि कुरुओं को देखो, क्या अर्जुन को नहीं दिख रहे थे। अर्जुन तो देखने के लिए ही बोल रहे थे कि मेरे रथ को ले चलो, मैं मुझे देखना है, तो भगवान क्यों बीच में बोल रहे देखो। तो क्या अभिप्राय था भगवान का। जब अर्जुन खुद ही देखना चाहते थे तो सारथी को आगे जाके बोलने क्या देते, वो देखो कुरुओं को देखो, मतलब अब खुद ही अर्जुन देखना चाह रहे हैं, तो अब सारथी उतर के आके क्यों बोल रहा है कि अर्जुन देखो कुरुओं को। अरे तो ये तो क्वेश्चन उठाया जा रहा है ना, भगवान स्वतंत्र। अब ऐसे तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, बात यहाँ पे है। भगवान कुछ ना कुछ तो मोह उत्पन्न करने में, या कुछ भी, जो भी अभी पढ़ेंगे तो समझ आएगा। जब अर्जुन खुद ही देखना चाहते थे, मान लो कि आप एक नहर के पास गए, आप नहर में पानी देखने के लिए आपने ही कहा है अपने सारथी से कि मुझे मान ले चलो, मुझे नहर का पानी देखना है। अब आप पहुंच गए, अब सारथी बोल देखो नहर का पानी। अरे भाई मैं देखने ही तो आया हूं, मैं देख तो रहा हूं मैं। सारथी बोले क्या जरूरत। तो फिर से की देखो कुरुओं को। तो पढ़ते हैं, देखो इसी में आंसर लिखा। क्या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था, यह अभिप्राय था, इसलिए करे कुरुओं को देखो, युद्ध करना नहीं चाहता था। देखो भगवान बोल रहे हैं कि कुरुओं को देखो, क्या तुम संधि करना चाहते हो, इसलिए दिखाना चाहते हैं कुरुओं को देखो, क्या तुम संधि करने आए हो यहाँ पे। तो अर्जुन क्या बोले, नहीं मैं संधि करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आए हो शायद संधि करना। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान के वर्ड में कि भगवान क्यों बोल रहे हैं। भगवान ये कह रहे थे कि देखो अर्जुन, ये कुरुओं को देखो, तुम इसलिए देखना चाहते हो कि तुम संधि करने आए हो, या तुम युद्ध नहीं करना चाह रहे हो यहाँ पे, किस वजह से देखना चाह रहे हो। ये आशय था भगवान का। क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था। कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। कैसी आशा, कि वो युद्ध ना करे या फिर वो संधि कर लेगा, ऐसी आशा ना थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी। मतलब हंसते बोला कुरुओं को देखो, मतलब क्या आप तुम युद्ध नहीं करोगे, कभी बोलता नहीं है, आ गए देखो, अब बस हो गया, अब नहीं करोगे ना युद्ध, ऐसी परिहास में बोल रहे थे भगवान, इस तरीके से। ठीक है, ओके। क्वेश्चन आंसर। सरताद साराद वर्षणीय गुणाकेशन के ऊपर है, और भी है तो इसको हम नहीं पढ़ रहे, क्योंकि समझ में भी नहीं आएगा मैं कुछ। ठीक है, भगवद गीता 1:24। 1:24 मतलब जो कल हमने पढ़ा था उससे प्रश्न है। श्लोक में अर्जुन को क्या कहा गया है, अर्थ के साथ बताइए, और अर्थ के साथ बताइए ना। नींद को और अज्ञान को जीत लिया है, ठीक है। ओके, गुड आंसर। दूसरा आंसर है जूम लोगों के लिए।
प्रस्तुत श्लोक के अनुसार पार्थ और ऋषिकेश शब्द प्रयोग से क्या ध्वनित होता है? प्रस्तुत श्लोक से, जिसका मैं अभी पार्थ में चल रहा था, ऋषिकेश, इससे बताइए क्या ध्वनित होता है? कौन बताएगा? अच्छा, जूम वाले से पूछना है। हाँ जी, कोई हाँ बताना चाह रहा है तो हाथ उठाओ। मुझे कभी कभी सच में डाउट होता, सुनते भी हैं लोग कि नहीं। अच्छा, वो तो लग रही खाना बना रही हैं। चलो कोई यहीं पे बोलो, ठीक है, जूम पे कोई इंटरेस्टेड नहीं। प्रस्तुत श्लोक के अनुसार पार्थ और ऋषि के शब्द प्रयोग से क्या ध्वनित होता है? पार्थ मतलब प्रथा के पुत्र हैं, ठीक है। और ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी है। अब ध्वनित क्या होता है? मतलब ऐसा शब्द था ना जो ध्वनित हो रहा है। ध्वनित का मतलब, हाँ यही सुना था। हाँ हाँ, आगे आगे बताओ। अभी अभी वो जानते हैं कि अभी आप युद्ध की इच्छा को त्याग देंगे, तो ये ध्वनित शब्द था, आया था कहीं ये? आया नहीं है, लेकिन भगवान ऐसा सोच रहे हैं, ध्वनित किया गया है, तो वही शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है, भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार रथ को स्थापित किया? दोनों सेनाओं के मध्य में, ठीक है। अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया था, टीकाओं के अनुसार कारण बतलाइए। ये कठिन है, देखो, अर्जुन निद्रा को जीत लिया था, टीकाओं के अनुसार और कारण बतलाइए। तो कारण ये था कि भगवान के गुण और लावण्य, मतलब कि उनकी सुंदरता, इसके कारण उन्होंने अपनी नींद को जीत लिया था, क्योंकि भगवान के चिंतन में हमेशा लगे रहते थे, हमेशा उनके चिंतन में गुण रूप में लगे रहते, सोते सोते भी नाम ले रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जीत लिया था। हमने तो स्टोरी बताई थी इसके लिए। एक तो वो आ, कि जब वो, हाँ हाँ, जयद्रथ का था ना, वो आ गए थे रात में अंधेरे में खाना खा रहे थे, वो था एक, रात में युद्ध करने आ गए थे वो, और उनके स्टूडेंट क्या बोल रहे थे, अर्जुन को उड़ा देते हैं, सो रहा है। तो दुर्योधन क्या करते हैं, चपाट मारता है, बेवकूफ स्टूडेंट, तुम्हें लग रहा है वो सो रहा है? वो सोते हुए मार देगा अभी, और सोचो जग के क्या करेगा। तो इस प्रकार से है, और बाकी वो है, ठीक है। पांचवा नंबर है, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के क्या स्वभाव और लक्षण होते हैं? एक तो क्लास ना सुनना, ये स्वभाव लक्षण है। और क्या क्या लक्षण है बाकी मुझे याद नहीं आ रहा है, आप बता। माया का? अच्छा, भगवान के गुण और, सॉरी, भगवान के चिंतन में डूबे रहते हैं, कौन? जो भगवान के भक्त होते हैं, तो भक्त का स्वभाव लक्षण ही है ये, हाँ, तो भक्तों की बात हो रही है। यानी सोते समय भी, जैसे गुरु महाराज सोते समय आरती कर रहे थे ना, तो वो शुद्ध भक्ति, इनकी बात है। लोग ऐसा कर रहे होंगे तो रिकॉर्ड करने लगे होंगे। कैमरे भी लगे रहते, कैमरे भी लगे रहते हैं ना, तो कैमरे में आ गया होगा। ठीक है। 6 नंबर, कृष्ण भावनामृत या समाधि की क्या परिभाषा है? मतलब समाधि बोला, एक पढ़ा था ना हमने, यही कृष्ण भावनामृत है, मतलब कृष्ण भावनामृत होना ही समाधि है। मतलब चौबीसों घंटे कृष्ण भावनामृत रहना है, चौबीसों घंटे भगवान के गुण रूप नाम लीला में डूबे रहना, चिंतन में बने रहना, इसी को समाधि बोलते हैं, रियल समाधि। मतलब आप कर कुछ रहे हो लेकिन चिंतन वही चल रहा है, तो इसको समाधि बोलते हैं। समाधि वाले ये तो क्या, समाधि चिंतन करते रहते हैं, तो वो आप कार्य करते करते चिंतन कर रहे हो। ठीक है। अब आज के श्लोक से हैं जो आज हमने पढ़ा। भगवान श्री कृष्ण ने किस कारण अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था? सखा थे, मित्र थे ना, हाँ, इसलिए, ठीक है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कुरुओं को देखो, तो इससे क्या उनका अभिप्राय था? देखो, मैं बताना चाहते हैं कि मैं साथ रहूंगा, और तुम देखने के बाद क्या युद्ध नहीं करोगे? कुरुओं को देखो मतलब मोह उत्पन्न करने को, और साथ में पितामह भीष्म और द्रोण को भी दिखाना चाह रहे थे, है ना? तो
अल्टीमेट मोह उत्पन्न करना था, इसलिए दिखा रहे थे। निम्नलिखित विधान का क्या तात्पर्य है? मतलब ये वो तो नहीं आ गए कहीं, डैश डैश वाले? नहीं। भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। जानते थे ना क्या बीत रहा है? क्या संधि करने आए हो? नहीं, संधि करने नहीं आए हैं। और फिर उसके बाद अभी संधि करने लगेंगे थोड़ी देर बाद, मतलब अगले श्लोक से ना अब उनका मोह उत्पन्न हो जाएगा। अभी बोलेंगे अरे मैं नहीं लड़ सकता, ये तो मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं, इनकी हत्या करूंगा तो पाप लगेगा और मैं नरक जाऊंगा। अच्छा, भगवान इसका आंसर दे देंगे। फिर कहेगा नहीं, अगर सब कुरुवंश मर जाएंगे तो वर्ण संकर हो जाएगा, कैसे, ये सही नहीं है। नहीं, शास्त्र भी बोलते हैं अहिंसा परमो धर्मा, हमें किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो भगवान कहेंगे आप तो क्षत्रिय हो। तो एक एक करके वो रीजन देंगे युद्ध नहीं करना चाहिए, और भगवान एक एक करके रीजन देंगे कि युद्ध करना चाहिए। तो अर्जुन ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे थे, खूब शास्त्र कोट करेंगे अब। देखो यहाँ लिखा है युद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, अपने अपने सगे संबंधियों को मारना नहीं चाहिए, जो मारेगा वो नरक में जाएगा, ये वो। तो ये सब चीजें आएंगी आगे, ठीक है। ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने प्रश्न किया है एक। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल तो ठीक से चल नहीं रही थी और आज भी बार बार चिपक रही थी। अरे वो जो चिपक रही थी वो एकदम चिपक गई होगी ना, जब चल रही होगी तब तो सही चल रही होगी। ठीक है, वो नेट का इशू है, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है इसलिए। अरे क्या, एक गीता कर नहीं पा रहे हैं, किससे स्पॉन्सर ले? ठीक है, हरे कृष्णा, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। और हाँ, मैं एक चीज भूल गया बताना, कि कल पारण का समय 10:30 बजे से है। ठीक है, नहीं कोई सुबह ही खा जाए। सनसेट तक है, पूरे दिन कभी भी पारण करो। आ, आगे पढ़ो और। ठीक है, यानी 10:30 से लेके शाम को 6 बजे से पहले पे, जब तक दिन डूबता नहीं है कभी भी तोड़ सकते हो। और ऐसा कोई होगा जो लेट तोड़ेगा? भाई भूख लग रही होगी, 10:30 बजेंगे नहीं, पान करके खा जाओगे तुरंत। कौन ऐसा है जो शाम को 6 बजे तोड़ेगा? ठीक है। ओके, हरे कृष्णा।